कुछ यहाँ आए तो फिर हमारे मन ने हमें बहका दिया, माया ने हमें ठग लिया और हमारे वही कर्म और वही हमारे विचार और ख्यालात हमें इस संसार में घसीटते रहे। अगर सतगुरु को एक शीश देते, कहने का मतलब गुरु की शरण में जाते। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि कभी अभिमान मत करना। गुरु महाराज जी ने कहा कि संतों के वचन को कोई बिरला ही समझ सकता है। समय की कदर किया करो, वरना समय आपकी कदर नहीं करेगा। महाराज जी ने बताया कि सुबह उठकर प्रभु का नाम का सिमरन करो, क्योंकि सुबह ही परमात्मा की बेला होती है। उस बेला में जब पशु पक्षी परमात्मा को याद करते हैं तो इंसान क्यों नहीं करते। महाराज जी ने बताया कि घरों में शांति स्थापित करने के लिए, सकारात्मक माहौल बनाने के लिए हमें सत्संग अवश्य करना चाहिए। इस अवसर पर महाराज जी ने बताया कि हम सतगुरु को याद करते हैं तो हमारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और हमारे जीवन से जो संकट है वो दूर हो जाते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन जिनको सत्संग में आना ही होता है तो ना मौसम की परवाह करते हैं, ना रोग बीमारी तकलीफ को देखते हैं। उनकी चाहत है, उनके सूरत को, रूह को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसकी तृप्ति के लिए ज़रूर पहुंचते हैं, चाहे उनको कितना उसके लिए कष्ट उठाना पड़े और चाहे उनको कितनी भी परेशानी भी क्यों ना हो। और जब इंसान इस बात को समझ जाता है कि हमारे जीवन में हमें सुख देने वाला, बुराइयों से बचाने वाला और इस मनुष्य चोले का कल्याण करने वाली एक ही दवाई, एक ही वस्तु है जिसको हम सत्संग कहते हैं। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की वो विचार। सत्संग की तो आधी घड़ी, तुलसीदास जी तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की जो किन्ने स्वाद। कि जितने भी कम से कम भी समय भी क्यों ना मिले, सत्संग का तो एक वचन भी इंसान के जीवन को बदल के रख देता है। ना चाहते हुए भी कोई अगर सत्संग का वचन उसके कान में पड़ जाए, चाहे वो नास्तिक आदमी हो, और किसी वक्त में जब वो वचन उसके सामने आके प्रगट रूप में उसका फायदा करता है तो उसको देख के उसको बाद में पछताना पड़ता है कि हाय, मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना अच्छा और कितना बेहतर मौका था वो गंवा दिया। अगर मैं सत्संग सुनता, उनकी बातों पर अमल करता और अपने जीवन में अपनाता तो मुझे पता नहीं कितना लाभ होना था। लेकिन कई बार क्या है कि इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, अपनी सोच से आगे वो जाता नहीं है, दूसरे की सोच को अपने अंदर आने नहीं देता है। वाणी तो अभी थी ये, तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा। ये उन लोगों के लिए है जिनके विचार ऐसे हैं कि ना ये नहीं हो सकता, और या वो ये सोचते हैं कि भक्ति से क्या फ़ायदा है। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है जिस प्रकार से हम भीड़ की भीड़ आके मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, आश्रमों में जाके बैठ के और ये दिखावा करते हैं कि हमने गुरु से दीक्षा ली है, नाम लिया है, हम पूजा पाठ करते हैं, हम तीर्थों पे जाते हैं, हम व्रत करते हैं, हम नियम का पालन करते हैं, हम बुराई नहीं करते, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, हम ध्यान अभ्यास करते हैं, नाम का सिमरण करते हैं। तो इस तरह की वो अपनी बुद्धि में सोच के अपने आप सोच लेता है, ये मान भी लेता है कि हाँ मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, उसके लिए आवश्यकता पड़ती है गुरु की। और गुरु का तरीका कौन सा है कि गुरु इस जमायत की तरह से, जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्यालय में जाके गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, ये भी एक आध्यात्मिक विद्यालय है। और इस आध्यात्मिक विद्यालय में गुरु द्वारा दिए गए जो नियम हैं, आदेश हैं, शिक्षाएं हैं,
उनको अगर हम अपना लें तो ये परमात्मा का मिलना मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है कि हमें अपने तन मन और धन की बाजी लगानी पड़ती है। और ये तन मन धन की बाजी किसके लिए क्यों लगानी पड़ती है? कही है कि कबीर साहब आदि संत जो थे वो कहते हैं कि लाखों सिर तुम दे चुके यमराजा की भेंट, एक शीश तुमने ना दिया सतगुरुओं के हेत। कि हम लाखों सिर दे चुके। आप कहोगे लाखों कहाँ दे चुके, जन्म तो ये मिला है, लेकिन पिछले जन्म जो हमें मिले वो हमें याद थोड़े हैं। चार खान के मुसाफिर हैं हम, उनमें घूमते घुमाते अपने कर्मों को भोगते और नए कर्म बनाते बनाते मुश्किल से इंसान का चोला मिला है। वो लाखों जन्म लिए हैं, वो लाखों सिर किसकी भेंट गए? काल की भेंट गए। काल हमें लूटता रहा, माया ठगती रही और हम अज्ञान के बस होके उनमें पिसते रहे। लेकिन वो करते करते भी हमें एक अवसर मिलता है। इंसान का चोला जब मिल जाता है तो इंसान खुशी मनाता है। खुशी भी कम मनाता है जब इसको ये पता होता है कि मैं दुनिया में जाने वाला हूँ, इंसान के रूप में जाने वाला हूँ। बड़ा उतावला होता है कि मैं इस गर्भ से बाहर निकलूँ, प्रभु मुझे बाहर करो, इस नरक से बाहर निकालो। और मैं जब बाहर जाऊँगा तो मुझे ये ज्ञान है कि मैं आपकी भक्ति करूँगा और इस जन्म मरण से छुटकारा पा लूँगा। लेकिन यहाँ आके होता क्या है? वही खेल है जिसमें पिछले भोगों को भोगते हुए आए थे। कुछ तो कर्म के कर्जदार थे, कुछ यहाँ आए तो फिर हमारे मन ने हमें बहका दिया, माया ने हमें ठग लिया और हमारे वही कर्म और वही हमारे विचार और ख्यालात हमें इस संसार में घसीटते रहे। अगर सतगुरु को एक शीश देते, कहने का मतलब गुरु की शरण में जाते और अपना अर्पण कर देते, तन भी मन भी और धन भी। और ये कहावत सी बन भी गई है, सीख लेते हैं बातों में, ग्रंथों में मिल जाती है कि गुरु के जब बनना चाहते हो तो गुरु को अपना तन मन धन अर्पण कर दो। तन मन धन अर्पण करने से तात्पर्य है कि जो भी तुम्हारा है सारी चीजें इसमें आ जाती है। तन में सब कुछ आ गया तुम्हारा। तन अगर किसी ने गुरु को अर्पण कर दिया तो ना तो उसका मन रहा, ना उसके विचार रहे, ना उसका कोई आज़ादी रही। क्योंकि वो कोई भी ना तो काम कर सकता है, किसके तन से काम करेगा? राजा जनक को जब ज्ञान हुआ था तो इसी चीज यही ज्ञान दिया गया था। इतनी बात उसको अष्टावक्र जी ने कही थी। उसने कहा था कि मुझे एक पल में कोई ज्ञान करा दे, और अष्टावक्र जी उनसे गुरु बन के, और जब उन्होंने कहा कि तन मन धन मुझे अर्पण करो अपना, उन्होंने क्या किया कि मेरे तीनों चीज आपके, जब आप गुरु हो गए तो मैंने सब कुछ आपको ही अर्पण कर दिया। लेकिन जब घोड़े पर बैठने लगे, उनसे सारी चीजें जब ले ली और राजा घोड़े पर बैठते हुए सोचता है तो उसको कहा कि आपको मेरे मन से सोचने का अधिकार नहीं है। क्या सोचते हो मन में? ये मन आपका नहीं रहा, क्योंकि मन तो आप मुझे अर्पण कर चुके हो। और जब राजा जनक की आंखें खोली, वही सोचता रह गया कि बात ठीक है, मैंने मन तो गुरु को दे दिया, तन गुरु को दे दिया, धन गुरु को दे दिया, राजपाट भी इनका है, तो मुझे उनके मन से सोचने का अधिकार नहीं रहा। इस शरीर से मेरी मर्जी से कोई काम करने का मुझे आज्ञा नहीं है। तो बात तो ये थी बड़ी कठिन, और इसीलिए परमात्मा से मिलना मुश्किल है। तन मन धन की बाजी जब लगा दे, लगाने में तो क्या लगता है, कहने को सब कह देते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप तेरे क्या लागेगा मोर। लेकिन कहते हैं कि हाँ, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंप तेरे दिल धड़केगा तोर। फिर तो ये सोच लेते हो कि दिया नहीं जा सकता। हम डरते हैं संसार की चीज़ों को जो संग्रह करते हैं उसको अपना लेते हैं जो हमारी नहीं है। उनको छोड़ते हुए हमारे प्राण निकलते हैं, हाय क्यों गया। लेकिन जब जाते हो तो जब इससे भी ज़्यादा परेशानी होती है। जो पूरी जिंदगी में जो बनाया, जो कुछ किया, जो तुमने कर्म किए,
क्योंकि वो बनाने के लिए कहीं झूठ बोली, कहीं आपने कपट किया, कहीं धोखा किया, कहीं किसी को दुख दिया, किसी को गलत वचन कहे गए। जिंदगी में काम करते करते अनेक प्रकार की बातें इंसान के साथ घटित होती हैं और वो सब आखिरी वक्त में याद आती हैं। पहले इंसान भूल जाता है जीवन में, आज किया है कल को भूल जाओगे, कल किया परसों भूल जाओगे। बचपन था भूल गए, क्या था नहीं याद। बचपन गया भूल गए, जवानी आई बचपन को भूले। जवानी के बाद में जब और बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, माँ बाप को भूल गए। और जब माँ बाप को भूल गए तो उसके बाद बच्चों को अपना लिया, पत्नी को अपना लिया, घर गृहस्थी में इतने हो गए कि सब कुछ उनको ही मान लिया। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो फिर सारी चीज़ें पुनः याद आ गई कि भाई बचपन मेरा ये था, जवानी में मैंने ये किया। इसी प्रकार से जब वो अंत काल इंसान का आता है और वो सब किए कर्म उसको जब याद आते हैं तो एक प्रकार के उसके दिल में बहुत तड़फ, बहुत दर्द और इतनी पीड़ा होती है कि जबान अगर नहीं निकलती, आंखों से आंसुओं की धारा निकलती है और जीते जी वो इतना दुख भोगता है। बल्कि कई बार तो ऐसे हालात भी होते हैं कि इंसान पहले ही कहने लगता है कि अब तो परमात्मा मुझे उठा ले, क्योंकि कर्म की मार रुकान पुकार। जो कर्म किया जाता है उसका फल बन जाता है, उसके लिए कोई किसी की पुकार सुनता नहीं। उसके लेख लिखने वाले ने लिख दिए, वो अमिट है, बिना कागज के, बिना लेखनी के लिखता है, वो किसी को दिखाता नहीं है तेरे ये हैं। लेकिन जो इंसान गुरु की शरण में जाता है, गुरु उसको वो शिक्षा, वो ज्ञान और वो शब्द कोश पकड़ाता है जिसको पढ़ने से उसे आत्म ज्ञान, आत्म बोध होता है। उससे पता लगता है कि इंसान को उसका कर्म किस प्रकार से सुख और दुख पहुंचाता है और कर्म उसको किस प्रकार से इस दुनिया से पार उतारता है। लेकिन वो जो तन मन धन की बाजी लगाते हैं उसमें कई भी है। कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि बाजी मांडू पीव से। अगर परमात्मा से ही मैं बाजी मान लूं तो उसमें दोनों तरह से मेरी जीत है। अगर मैं जीत जाऊंगा तो उसका हो गया और हार जाऊंगा तो वो मेरा हो गया। बनाना उसी को अपना है, उस मालिक को अपना बनाने में इंसान को अच्छे काम करना, किसी को दुख तकलीफ ना देना, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो तो उससे पहले उन बुराइयों से छुटकारा हमें पाना चाहिए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान भगवान को मानता है, जो इंसान सतगुरु को मानता है, उस व्यक्ति के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। उस व्यक्ति के जीवन से जो दुख होते हुए चले जाते हैं, संकट होते हुए कट जाते हैं। इसलिए हमेशा गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, जिससे गुरु हमारी संभाल करे और हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सके। और जैसे ही महाराज जी ने बताया कि हमें सुबह उठकर भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि उनकी याद में इतनी शक्ति है कि हमारे सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। उनको याद करने से हमारा मन मजबूत होता है और हम अच्छे से प्रभु की भक्ति में लग पाते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी जो बोले सो निहाल, राधा स्वामी दयाल।